नमस्ते अद्भुत दर्शकों, स्वागत है आपका मास्टर लोक में। मैं आपकी होस्ट मास्टर राजवी एंड ये मेरा 6th वीडियो है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पैकिंग लिस्ट। इस वीडियो को मैंने 6 डिफरेंट टॉपिक्स पे डिवाइड किया है एंड ईच टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस इट एंड आई एम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, बिकॉज ईच पार्ट, ईच सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। So without wasting time, let's jump to the detailed video. So जब हम इंडिया में होते हैं, ये हमारा सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फोकस्ड स्टेप होता है जहाँ हमको पैकिंग करना होता है जर्मनी के लिए। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप अगर कुछ मिस कर देंगे इम्पॉर्टेंट तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप कंट्री चेंज कर रहे हैं। और रही बात, आप सोच रहे होंगे कि कुरियर करवा लेंगे, आई अग्री, बट हर चीज़ कुरियर नहीं होता है। जस्ट इमेजिन आप मेडिसिन भूल गए या फिर जस्ट इमेजिन आप घी भूल गए, ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है। हमें नहीं पता कि कुरियर में क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है, क्या नहीं है। और जब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने साथ फोकस्ड होकर जस्ट पैकिंग कर लेंगे और आप लेके आ सकते थे, तो फिर क्यों नहीं। एंड अगर आप विस्तारा एयरलाइन से आ रहे हैं स्टूडेंट ऑफर के साथ, तो आपको 91 kg का अलाउंस है। सो फिर आपके पास स्पेस ही स्पेस है। और अगर आप इससे नहीं, कोई दूसरे एयरलाइन से आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ऑफर नहीं है, सो आपको मिनिमम 23x2 विच इज़ 46 kg प्लस 8 kg का कैबिन बैग का अलाउंस है। सो इट्स गुड। सो जो यूजलेस थिंग्स है उसे मत लें और जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसे ज़रूर लें, एसेंशियल थिंग्स। सो नाउ लेट्स गो टू माई फर्स्ट टॉपिक। सो मेरा नंबर 1 टॉपिक है फूड एंड यूटेंसिल्स। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में खाना नहीं मिलता है, बट बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। सो आप अपने साथ लाएं, जैसे कि घी, मसाले, इंडियन स्पाइसेस। तो लाइक यहाँ पे जर्मनी में इंडियन स्टोर्स है, बट कुछ स्टोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इवन दो दे आर इंडियन स्टोर्स। सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ भर के मसाले लाएं, क्योंकि हम खाने में बहुत चटोरे होते हैं, हमें मसाले चाहिए होते हैं और आप मिस करेंगे अगर आप नहीं लाए तो। और ऑब्वियसली मसाले एवरेस्ट, कैच, MDH वाली कंपनी के मसाले लाए जिसका एक्सपायरी डेट थोड़ा ज़्यादा हो, जो ज़्यादा दिन तक चल सके। सो मैं तो आपको रिकमेंड करती हूँ कि जितना उतने मसाले, चाट मसाला, व्हाट वी से, कोरिएंडर मसाला, टर्मरिक, चिली, ये सब आप बहुत मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। सो आप ये ज़रूर लेके आए। देन घी, यहाँ घी नहीं मिलता है, सो घी लेके आओ। और घी कुरियर में भी नहीं आता है, सो घी लेके आए। और जो भी आपके नाश्ता, आपको बहुत ज़्यादा नाश्ता पसंद है, गाठिया हो गया या फिर देयर आर लॉट्स ऑफ नाश्ता जो आप डेली में खाते हैं, सो वो लेकर आए, नाश्ता लेके आए, क्योंकि आप अपने इंडियन फूड को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं फॉर श्योर। सो आप एक बार कपड़े कम लाइए बट खाना भर के लेकर आइए। मैं आपको ऑल्सो रेकमेंड करूँगी कि आप रेडी टू ईट लेके आए, जैसे मैगी भर के लाए, बिस्किट्स लाए, और भी रेडी टू ईट होते हैं, वो सब ज़रूर लेके आए, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप सेटल हो रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप नए एनवायरनमेंट में हैं। सो इट्स बेटर कि आप लेके आए ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं। इवन तो आपके फ्रेंड फैमिली हैं इधर होंगे या फिर आपको हेल्प करने के लिए लोग होंगे, बट ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि हो सके तो 1 kg राइस, दाल, ये सब यहाँ मिलता है नो डाउट, बट लेकर आए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को, आपके लिए एक नई कंट्री है। सो या एंड मैं आपको कुछ 5-6 स्टोर्स रेकमेंड करना चाहूँगी जो यहाँ आके आपको अगर ग्रॉसरी के स्टोर्स नहीं पता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इट्स अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि लीडल, ID, अटक, नेटो एंड देन कुलिनारा एंड दिस। सो दिस आर क्वाइट गुड प्लेसेस। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, आपको जो भी ज़रूरत है फूड की चीज़ें वो यहाँ मिल जाएगी, मिल्क, चीज़, बटर, एवरीथिंग। सो और मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी लीडल एंड ID के ऊपर। सो अब हम जाते हैं यूटेंसिल्स पे। सो यूटेंसिल पे मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी यूटेंसिल है, जो भी बर्तन लाए, वो इंडक्शन वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसा गैस नहीं होता है, फायर गैस नहीं होता है। यहाँ पे कुकिंग प्लेट्स होते हैं लाइक दिस,
सो इट्स बेटर कि आप जो भी लाएं, और क्या क्या लाएं मैं जो भी आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ वो कंपलसरी लेके आएँ। कुकर, प्रेशर कुकर, सेकेंड फ्राइंग पैन, थर्ड कढ़ाई, ये ज़रूर लाएं। देन ऑब्वियसली चौकी, बेलन, कुटनी एंड व्हाट वी से छन्नी, अगर आप चाय लवर है ऑब्वियसली तो छन्नी, ये सब ज़रूर लेके आए। और जो भी आप प्लास्टिक का सामान लेके आ रहे हैं वो ना माइक्रोवेव से सूटेबल हो वैसा लाएं, क्योंकि बिकॉज यहाँ हर घर में माइक्रोवेव होता है, हर प्लेस पे अगर आप डॉर्मेट्री में डजंट मैटर, तो इट्स बेटर कि आप सूटेबल प्लास्टिक्स लाएं, प्लास्टिक के बर्तन लाएं जैसे कटोरी, थाली, जो आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकें। अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड टॉपिक पे, विच इज़ क्लॉथिंग। सो मैंने इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ वार्म क्लोथ, सेकेंड समर क्लोथ, थर्ड it's like casual, and 4th is formal cloth, formal and traditionals. Okay, so अगर मैं बात करूँ warm cloth की, so जर्मनी का winter is too much, so it's better कि आप अब विंटर क्लोथ यहीं से खरीदें, क्योंकि आपके इंडियन विंटर क्लोथ्स यहाँ काम नहीं करेंगे। एंड यहाँ लेयरिंग प्रोसेस चलता है, इट्स लाइक अनियन, राइट। आप पहले थर्मल पहनेंगे, फिर देन एक नॉर्मल टी शर्ट, एंड देन जैकेट, एंड देन मफलर, सॉक्स, ग्लव्स, एवरीथिंग। सो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ ना लाएं अपने साथ। हाँ, 1-2 अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो 1-2 जैकेट पहन के आप स्टार्टिंग के 1-2 दिन सर्वाइव करने के लिए, बट यहीं से खरीदें तो इट्स बेटर, क्योंकि नहीं काम करेगा। एंड यहाँ का एक अच्छा कंपनी आई कैन से विच इज़ CNA, और आप यहाँ पे जैकेट्स 20 यूरो से 110 यूरो के बीच में खरीद सकते हैं। एंड वेराइटीज़ ऑफ विंटर क्लोथ है ऑब्वियसली यहाँ पे, एंड इट्स विथ वेरी गुड क्वालिटी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ना लें, यहीं से खरीदें, जर्मनी से खरीदें, इंडिया से नहीं। नाउ कमिंग टू समर क्लोथ अच्छे से लेके, क्योंकि यहाँ का समर 2-3 मंथ होता है, बट बहुत ही ड्राई होता है। इट्स नॉट लाइक हमारे इंडिया का थोड़ा मॉइस्चर वाला होता है। ओके, सो इधर स्वेटिंग वाली सीन नहीं होती है, बट एट 30-35 डिग्री वी कांट सर्वाइव अगर हमने ऐसे इंडियन समर क्लोथ पहने तो, बिकॉज बहुत ही आपका स्किन पे इरिटेशन होगा। सो ऑब्वियसली सनस्क्रीन ज़रूर लाएं, एंड अच्छा खासा फुल स्लीव वाला समर क्लोथ लेकर आए। देन कमिंग टू कैजुअल फॉर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, वो कम ला सकते हैं, 4-5 पेयर इज इनफ, वी कैन वॉश एंड यूज़ इट। ओके, सो कैजुअल्स लाएं, और यहाँ पे कैजुअल के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ है क्लॉथिंग की, सो इट्स ओके। एंड कमिंग टू फॉर्मल कंपलसरी आप इंडिया से लेके, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बात एक्सपेंसिव है, और इतनी लॉट ऑफ वेराइटीज़ नहीं है जितनी इंडिया में है। आप अपने लिए सिलवा भी सकते हैं, अगर नहीं है तो रेमंड एंड एवरीथिंग, और नहीं तो फिर आपके पास ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यहाँ पे आते ही आपको एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, एज ए जॉब पर्सन आ रहे हैं, इंटरव्यू हो गया या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, यू नीड फॉर्मल, और अगर नहीं हुआ फॉर्मल तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपका। सो इट्स गुड, इट्स बेटर कि आप अपने साथ 2 से 3 फॉर्मल जैसे शर्ट, ट्राउजर्स, 1-2 ब्लेजर, ये सब ज़रूर लेकर आए। नाउ कमिंग टू ट्रेडिशनल ऑब्वियसली आप मिस करेंगे, और ट्रेडिशनल क्लोथ यहाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन एंड जर्मन ट्रेडिशंस आर डिफरेंट। सो ब्रिंग, अगर फीमेल है तो कुर्तीज़, साड़ी अगर आपको पसंद है तो, एंड सो ऑब्वियसली कुर्ता पजामा, सो लाइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ है जो बड़ी फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली एंड गणेश चतुर्थी, ये सब चीज़ें मनाते हैं साथ में। सो वहाँ पे आपको मिस आउट ना फील हो, तो आप अपने साथ ट्रेडिशनल वेयर ज़रूर लेके 2-3। एंड नाउ कमिंग टू शूज़, सो इट्स बेटर क्या आप सारे टाइप के कैजुअल शूज़ एंड फॉर्मल शूज़ आप वहीं से लाए, क्योंकि यहाँ शूज़ की ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, एंड इट्स एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू इंडिया वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो bring shoes from India itself. Now coming to our third topic, which is electric. So सबसे पहला universal adapter. It's like this. This is universal adapter because हमारे इंडियन जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे इंडिया में 3 सॉकेट पिन होता है एंड जर्मनी में 2 सॉकेट पिन होता है। सो आप अपने साथ एक ये कम से कम 3 से 4 लाए, क्योंकि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, कभी ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास ऑप्शन हो
यहाँ पे ये नहीं मिलता है, सो ये ज़रूर लाए। यूनिवर्सल अडेप्टर 3 to 4 minimum I'm seeing, okay. And second thing, you can also bring this type of long adapter because obviously आपके पास एक तो डिवाइस नहीं होगा, 3-4 आराम से डिवाइसेस होंगे, चार्जर, ईयरफोन्स के लिए, लैपटॉप, फ़ोन के लिए. सो ब्रिंग दिस एंड फॉर दिस यू कैन यूज लाइक tada. सो ब्रिंग दिस टू, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप 1 से 2 ला सकते हैं और ये 3 से 4. सीरियसली स्पीकिंग ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. रही बात लैपटॉप फ़ोन की, सो आपके पास है वो ज़रूर लाए. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नया फ़ोन खरीदना है, कोई दूसरी कंपनी का है, तो आप इंडिया से खरीदें. बट अगर आप स्पेसिफिकली सैमसंग या एप्पल खरीदने का सोच रहे हैं, सो इट्स बेटर एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाई फ्रॉम जर्मनी बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट ऑफर्स भी है, स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे आपको एप्पल एंड सैमसंग के ऊपर. एंड इट्स क्वाइट affordable here comparing India. So if Samsung and Apple, then please buy from here, and if other companies, then buy from India itself. और अगर आप खुश हैं, satisfied हैं आप अपने लैपटॉप, करंट लैपटॉप एंड करंट फ़ोन से, सो इट्स ओके. और अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप जर्मनी में खरीदें क्योंकि जर्मनी का जो कीबोर्ड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है इंडियन से. बिकॉज इधर आपको पता है जर्मन लैंग्वेज चलता है, तो जर्मन लैंग्वेज में देयर आर मोर अल्फ़ाबेट्स जिसमें उमलाउट लगते हैं, तो वो यहाँ के कीबोर्ड में इंक्लूडेड होता है. सो अगर आप नई लैपटॉप का सोच रहे हैं तो आप यहीं से बाई करें. मैंने यहीं से बाई किया है. और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके लिए ये यूज़फुल होगा. सो या और रही बात अदर एक्सेसरीज, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक ट्रिमर्स एंड फॉर फीमेल्स और फॉर मेल लाइक हेयर ड्रायर, सो ये सब यहाँ पे अफोर्डेबल है. सो आप ये सब यहाँ से खरीदें, इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई टोल्ड यू, अडाप्टर एंड दैट लॉन्ग एक्सटेंशन बॉक्स वो ज़रूर लेकर आए, ओके. और भर भर के पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी लेके आए बिकॉज वो यहाँ पे एक्सपेंसिव है. और अगर आप फ़ोटो लवर हैं, ऑब्वियसली घूमने जाएंगे तो बहुत सारे फ़ोटोज़ हो जाएंगे. सो ये वो भी अपने साथ लेके आए. पावर बैंक ऑप्शनल है बट ऑब्वियसली ट्रैवल होगा, सो पावर बैंक लेकर आए. एंड यहाँ का कोई अच्छी कंपनी अभी तक मुझे पता चली है वो है मीडिया मार्ट. इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे बड़ा दुकान कह सकते हो, शॉप कह सकते हो, दुकान, शॉप. सो नाउ गोइंग टू आवर फोर्थ टॉपिक व्हिच इज मेडिसिन. ओह माय गॉड, मेडिसिन. तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगी, जर्मनी आने से पहले आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं, ओके. ब्लड टेस्ट कराएं, डेंटिस्ट के पास जाएं एंड आई टेस्ट कराएं, सारे टेस्ट करें. और अगर कोई इशू है तो आप वहीं पे सॉल्व करें क्योंकि जर्मनी में अगर आप सोचेंगे कि आप चीज़ें हाथ से कर लेंगे, वो क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपको पहले तो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा 6 महीने बाद, 3 महीना, 1-1 साल के भी अपॉइंटमेंट है. आई एम नॉट जोकिंग. सो इट्स बेटर कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप एंड आई टेस्ट, डेंटिस्ट के पास जाकर ये सब चीज़ कर लें. अगर आपका आई टेस्ट के नंबर्स है या ऑलरेडी यू हैव स्पेक्स, तो ब्रिंग 2 to 3 सेट्स ऑफ स्पेक्स बिकॉज हियर इट्स एक्सपेंसिव एंड हेल्थ इंश्योरेंस डजंट इंक्लूड दिस कॉस्ट. क्योंकि मैंने भी बात किया था स्पेक्स के लिए. So here it's booming expensive. So आप इंडिया से ही लेके आए 2-3 सेट स्पेक्स के. एंड रही बात मेडिसिन की, सो एक अपना आप बोल सकते हैं मेडिकल किट बना ले जिसमें थर्मोमीटर, कोल्ड कफ के लिए मेडिसिन, और जो भी मेडिसिन लेके आए सब प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आए. प्रिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ लेके आए. और अगर आपका ऑलरेडी कोई आपका पास्ट मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं तो उसके मेडिसिन आप भर भर के लेके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट विद प्रिस्क्रिप्शन. बिकॉज मेरा सर्जरी हुआ था एंड मेरा मेडिसिन मैं छोड़ दी थी, लाइक मैं सिर्फ 3-4 मंथ के लिए थी बिकॉज आई थॉट कि वो कुरियर हो जाएगा. बट जर्मनी में बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, आप मेडिसिन नहीं भेज सकते. और ये मैं के कुरियर पे आ जाएगा, ठीक है, नहीं, मेडिसिन जो भी आपका इंपॉर्टेंट मेडिसिन वो ज़रूरी है. और जो मैं मेडिकल किट का बोल रही हूँ, जैसे थर्मामीटर हो गया, बैंडेजेस हो गए, बैंडेड हो गया एंड कार्टन्स, ये सब आप एक छोटा सा मेडिकल किट लेकर आएँ. डोलो, कॉम्बीफ्लेम जो सूटेबल मेडिसिन हैं, एंड देन यू कैन से आयोडेक्स, ये सब बाम, बिकॉज वी आर यूज टू इट, राइट. सो ये सब आप लेके आए क्योंकि यहाँ पे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के पहले तो मिलेगा ना, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको बहुत लंबा अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ेगा.
सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ मेडिसिन अच्छे से लेकर आए, सारा चेकअप करवा के आए। एंड यहाँ पे जहाँ से आप मेडिसिन खरीद सकते हो वो है अपोथेका और अपोथेक आई गेस, वहाँ से आपको मेडिसिन मिल जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे 5th टॉपिक, टॉयलेटरीज एंड अदर्स। सो जैसे हो गया सोप, शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट एंड एवरीथिंग। सो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। सो इट्स बेटर कि आप यहीं से खरीदें, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है D&M में फीमेल्स के लिए मेकअप, varieties of makeups, D&M and Muller, varieties of makeups and everything. So girls टेंशन मत लेना, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है और भी वेराइटीज़ में अवेलेबल है। एंड रही बात ये, यहाँ पे सोप नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट यहाँ बिकॉज यहाँ शार जेल पीपल यूज़ करते हैं, इन इंडिया इट्स ऑल्सो नॉर्मल, वी ऑल्सो यूज़ शार जेल, मोस्टली वी यूज़ शार जेल्स, राइट? So it's not an issue, and here varieties of shower gels and shampoo. So I recommend कि आप मत लाएं। हाँ, जो ट्रैवल के टाइम हम जैसे थोड़ा अपना छोटू सा टूथपेस्ट एंड ब्रश ये सब चीज़ें लेके चलते हैं, हैंड वॉश, वो पेपर सोप एंड ऑल, वो लेके चलें बिकॉज फॉर 1-2 days, बट देन यू कैन गो टू, आई टोल्ड यू, D&M एंड मूलर, ये जगह पे आप जाएँ। मूलर इज़ ऑल्सो बेस्ट प्लेस एंड D&M, both are best place for this all toiletries thing. So yeah, इट्स नॉट एन इशू। तो आप ये पैक करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे वैरायटीज़ में मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। एवरी टाइम आप अलग ट्राई करें, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, सब अलग अलग। So now coming to our last topic of this video, which is the 6th topic, is miscellaneous. इसको भी मैंने 5 different part में divide किया है। Number 1 is document, the most important part. Number 2 stationery. Number 3 SIM card. Number 4 cash and cards. Yeah. And number 5th more miscellaneous things. Okay, so now first we are going to talk documents. So documents is like आप जो भी डॉक्यूमेंट लाइक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करें, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मार्कशीट्स, एंड अगर आपके पास कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की चीज़ें, लाइक अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है, शेयर मार्केट, एक्सेल शीट, कुछ भी आपने अलग चीज़ किया स्टडीज़ को छोड़ के, अगर वो सर्टिफिकेट्स है तो सर्टिफिकेट वो कैरी करें। वीज़ा के लिए आपने जो फाइल रेडी किया है वो ओरिजिनल तो ऑब्वियसली आप सबमिट कर देंगे, बट उसका जो जेरोक्स है वो भी लेकर आए अपने साथ। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट ला रहे हैं उसका एक अच्छा खासा 3 to 4 सेट जेरोक्स करवा के लाए, अटेस्टेड। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेरोक्स नहीं होता है, बट यहाँ एक्सपेंसिव है। और रही बात, यूनिवर्सिटी करके देती है फ्री में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बट इट्स बेटर क्योंकि आपका स्टार्टिंग का 1 मंथ आप अगेन एंड अगेन टेलिंग के बहुत हैक्टिव रहेगा, तो आप जेरोक्स नहीं करवा पाएंगे। और स्टार्टिंग के 1 मंथ ही बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाना, बैंक अकाउंट ओपन कराना। सो फॉर दैट प्लीज़ ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ 3 to 4 कॉपीज़, उन सब की कॉपीज़, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 to 40 लेके आइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एवरी टाइम नीड होगा, बट इट्स बेटर कि अच्छा खासा एक मस्त सा प्यारा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लें, क्लिक करवा लें अगर नहीं है तो, और उसका 30 to 40 कॉपीज़ छोटे छोटे अपने साथ लेके आएँ, बिकॉज वो भी आपको नीड पड़ेगा। नाउ कमिंग टू स्टेशनरीज। सो अगेन फॉर स्टेशनरी यहाँ पे लॉट ऑफ वेराइटीज़ है, बुक, पेन, स्केच पेन, स्टेपलर्स, सीजर्स, lot of things, chart paper, painting things, everything is available and in lot of varieties. So it's better कि आप यहाँ से लें। हाँ, 1-2 पेन जो अपने साथ स्टार्टिंग के लिए चाहिए, तो 1-2 पेन, एक छोटू सा नोटबुक, डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो सब ठीक है, 1-2 चीज़ आप कैरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो हमें मिलेगा बल्क में लेके। यहाँ बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे वेराइटीज़ भी हैं। सो आप यहाँ से, और मूलर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस स्टेशनरी थिंग्स ऑल्सो। या Now talking about the third thing, SIM card. So आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग नंबर है, इंडियन नंबर या सो अभी आपके पास जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसको आप कंपलसरी मिनिमम 1 मंथ का इंटरनेशनल रिचार्ज करवा के लाए। वाई? बिकॉज आपके पास आते ही सिम कार्ड नहीं होगा जर्मन, और आप जो भी काम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ये सब, उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी। और स्टार्टिंग में आपके पास मैप एंड ये सब चीज़ की नीड ज़्यादा होगी,
क्योंकि आपको वो जगह पता नहीं है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। सो इट्स बेटर कि आप इंटरनेशनल रिचार्ज करें फॉर 1 मंथ, इंटरनेशनल रोमिंग यू कैन से। एंड वाईफाई अवेलेबल है, बट जिनमें अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको नीड पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो 1 मंथ का वो करवा लें। और अगर आपके पास ऑलरेडी डिजिटल सिम कार्ड है डॉइच का तो इट्स गुड, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप सिम कार्ड यहीं आके खरीदें इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिम कार्ड, बाइंग सिम कार्ड सिटिंग इन इंडिया, बिकॉज इसमें स्कैम्स बहुत सारे होते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स फंसे हैं, उनको गलत नंबर अलॉट हुआ, उन्होंने पेमेंट किया, सब कुछ किया, बट एट द एंड वो यहाँ पे आगे यूज़ नहीं था, फुल वेस्ट हो गया। एंड ऐसा होता है, अगर आप लकी हैं तो नहीं होगा, बट इट्स बेटर कि आप इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट करवा दें फॉर 1 मंथ एंड यहाँ आके आप बाई कर सकते हैं। सिम कार्ड बाई करने का फुल प्रोसेस मैं ला रही हूँ आगे वीडियोज़ में। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, नाउ coming to fourth, cash and card. So I would highly recommend you कि आप अपने साथ अच्छा खासा कैश लेकर आए 500 to 800 के बिटवीन, बिकॉज यहाँ पे कंपलसरी आपको कैश की नीड होगी और यहाँ कैश ज़्यादा है कंपैरेटिवली डिजिटलाइजेशन। और रही बात है जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके पास फॉरेक्स कार्ड हो तो इट्स बेटर। जैसे कि मेरे पास थॉमस कुक का स्टडी बडी कार्ड था, एंड तो आप भी अपने हिसाब से, अगर आपके पास अभी करेंटली अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर ऑप्शन ऑन है तो आप वो भी ला सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड लेकर आए, उसका भी अच्छा खासा 500-600 बैलेंस करके आए। देखिए मैं मेरे साथ एक अच्छा अमाउंट कैरी करके लाई थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके डिपॉजिट भरना था 2 मंथ का एंड देन 1 मंथ का रेंट। सो ये प्लस किया, देन ग्रॉसरी खरीदा आते, ऑब्वियसली फूड के लिए ग्रॉसरीज हुआ मेरा, फिर मैंने लैपटॉप फ़ोन खरीदा तो उसका मेरा एक्सपेंस था, एंड देन सिम कार्ड, ये सब। सो आपको शायद लैपटॉप फ़ोन वाला आपका निकल जाएगा क्योंकि आप नहीं खरीद रहे, बट आपका ये सब चीज़ होगा डिपॉजिट भरने से लेकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था आप इंडिया से नहीं पेमेंट करेंगे, जो भी होगा इधर जर्मनी में आके होने वाला है। फिर जैसे अगर आप जिस एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उस एयरपोर्ट से अपनी सिटी जाने के लिए आपके पास ट्रेन का टिकट होना चाहिए, तो वो बाई करना है। सो इसी के लिए ऑन एंड अराउंड आई कैन से कि कार्ड और कैश मिला के आप अपने साथ 1500 to 2000 यूरोज़ रखें। हाँ, आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, बट आपको मैं सच बोल रही हूँ इसकी नीड होगी, नहीं तो मिनिमम 1000 यूरो तो रखें। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने डिपॉजिट गिन लीजिए 2 मंथ का, फिर 1 मंथ का रेंट गिन लीजिए, और स्टार्टिंग में आते हैं आप ग्रॉसरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप 20-30 यूरोज़ का आप खरीदेंगे। और अगर कोई टिकट आपको ट्रेन टिकट, बस टिकट खरीदना पड़ा आपको अपने एकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए, सो उसका आप समझ लीजिए 30 to 40 यूरोज़ वो गिन लीजिए। सो 1000 यूरो तो आप मिनिमम लाइए, 1000 to 1500 आई वुड हाईली रिकमेंड यू। ओके, या और जो भी आपके पास अभी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है वो देखिएगा कि वो या तो वीज़ा से या मास्टर कार्ड हो या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू हो, बिकॉज यहाँ पे रुपए नहीं चलता है। सो ये भी आप पॉइंट नोट करें। ओके, सो नाउ कमिंग टू एन एक्स्ट्रा और मोर मिसलेनियस थिंग इज़ लाइक फ़ोटोज़। जैसे आप अपनी फैमिली फ़ोटोज़ या कोई फ्रेंड फ़ोटोज़, अपनी फ़ोटोज़, या कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटा लैम्प हो गया, या कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या आपके रूम में मोटिवेशनल कोट्स, कोई पोस्टर, एनीथिंग इफ़ यू थिंक कि वो ज़रूरी है, सो आप लेकर आएँ, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टे, यू आर गोइंग टू मिस योर फैमिली, फ्रेंड्स और दैट लिटिल थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग, डजेंट मैटर हमारा कौन सा रिलीजन है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, डजेंट मैटर ऑब्वियसली, एंड देयर आर मोर रिलीजन। सो बट आप अपने साथ अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग चीज़ें जो भी आपको नेसेसरी होता है आपके उस वर्शिप प्रोसेस में, वो सब लेके आए। इफ़ यू आर हिंदू तो हम भी ऑलमोस्ट वर्शिप मूर्तिज एंड यू नो द फोटोज़ एंड ऑल, अगरबत्ती, कर्टन एंड चंदन, कुमकुम, ये सब चीज़ें लेकर आए। दिया ऑब्वियसली, अब आप मुस्लिम हैं सो आपका कुरान एंड देन आई थिंक समथिंग आप रख के आप वर्शिप करते हैं तो वो लेकर आए। क्रिश्चियन है तो आपका बाइबल एंड योर क्रॉस एंड एवरीथिंग, एंड व्हाटएवर। सिख है तो आपका गुरु नानक जी का, जो भी रिलीजियस है, रिलीजन के है, आप डजेंट मैटर। एंड इफ़ यू आर इनटू दिस वर्शिपिंग थिंग्स सो प्लीज़ ब्रिंग दिस थिंग्स, बिकॉज ये यहाँ नहीं मिलता है ऑब्वियसली। और सो इट्स बेटर कि आप अपनी रिलीजियस की थिंग लाए, और अगर आप नहीं ज़्यादा वर्शिप चीज़ में है तो रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ही हमारा स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ओके, सो अपनी चीज़ें लेकर आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
मैंने कुछ चीज़ें हो सकता है कि शायद वो मेरे लिए या फिर एक कॉमन चीज़ों में नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिंग इट दैट, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। वो चीज़ मैंने आपको बताया, बट कुछ चीज़ें हो सकता है जो मैंने मिस किया और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो ज़रूर लाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, ये हेल्पफुल होगा। इफ़ यस, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है, एंड ऑब्वियसली शेयर करें जो पीपल आपके सराउंड में नीडेड है, आपको लगता है उनके साथ। सो थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले जिंगल टाइम, गूगल पे मत घूमो, मास्टर लोग पे आ जाओ, लाइक सब्सक्राइब और जोर से बेल बजाओ, इन्फॉर्मेशन हंसी मजाक में सीख जाओ। चाओ चाओ।